कि ये जो मीटिंग है या ये जो सुपर 30 की टीम बनाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। सभी लोग जानते हैं इस मीटिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बिल्ड करना। हम किस तरीके से हमारी कम्युनिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम सभी लोग जानते हैं टीम वर्क में बहुत पावर होती है। और हम सभी लोग ऐसे टीम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। और आप लोग अभी तक बहुत अच्छा काम भी करते आए हो। ये हम पिछले 2 साल में 3 साल में हम देखते आए हैं। जितने भी लोग स्टार्टिंग में जुड़े हुए हैं और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं समय के साथ साथ एक बेहतरीन काम करते आ रहे हैं। इसका परिणाम हम लोगों को देखने को भी मिलता है कि आज हम जिस स्टेज पे आ गए हैं वहाँ हमको जो वैल्यू मिल रही है, जो एक पहचान मिल रही है, वो काबिले तारीफ है। वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री बेसिकली हम ये समझते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री काम कैसे करती है, या क्रिप्टो करेंसी कोई भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करना बहुत इजी होता है। आप भी चाहोगे तो आप अपने खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बट क्रिप्टो करेंसी है क्या? वो तो एक हवा है, वर्चुअल है। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू को बनाना पड़ता है। ठीक है, अब उसकी वैल्यू बनती कैसे है? उसकी वैल्यू हम और आप बनाते हैं। हम यूजर बनाते हैं। और अब वो यूजर उस करेंसी को क्यों यूज करें, इसके लिए हमें पर्पस देना पड़ता है। ठीक है, अब पर्पस के लिए कि आप जो भी करेंसी लेके आए हो मार्केट में, वो करेंसी क्यों लेके आए हो, सबसे पहले तो उसका विजन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आपने देखा होगा आज की डेट में 1 लाख से ज्यादा करेंसी मार्केट में है। ठीक है, लेकिन क्या वो 1 लाख करेंसी सभी पॉपुलर हैं क्या? सभी लोग उनमें इन्वॉल्व हैं क्या? नहीं है। ठीक है, उनमें से कुछ करेंसी ऐसी हैं जो पॉपुलर हैं, जिनमें आज लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, या उनको उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये क्रिप्टो करेंसी आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देगी। ठीक है, और क्यों देगी? क्योंकि ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हम हर इवेंट में बात करते आए हैं कि क्या मेन फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी आप लेके आ रहे हो ना, उस क्रिप्टो करेंसी का लाने का पर्पस क्या है। उसकी पर्पस इन द सेंस कि तीन कैटेगरी होती है, या तो वो मीम कॉइन होगा, या वो इक्विटी कॉइन होगा, या वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि मिस्टर मिंट कॉइन की जो शुरुआत हुई है क्रिप्टो करेंसी की, उसका मेन पर्पस है कि इस क्रिप्टो करेंसी की यूटिलिटी क्रिएट करना मार्केट में। जैसा हमारा विजन है कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर, तो सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, वास्ट है। क्यों वास्ट है? क्योंकि आने वाले समय में हर इंडस्ट्री वेब टू से वेब थ्री में स्विच हो रही होने वाली है। और होने क्या वाली है, इवन स्टार्ट हो चुका है। आज कई सारे प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज शिफ्ट हो रहे हैं। और डिसेंट्रलाइज शिफ्ट होने का सबसे मेजर रीजन है डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का पावर, कि जिसमें यूजर को एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है, ट्रस्ट मिलता है, कंट्रोल सिस्टम मिलता है। कोई भी उनके साथ में मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। तो हर कोई यूजर, एज ए यूजर मैं भी हूँ, मैं भी चाहूंगा कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहूँ जहाँ पे उस प्लेटफॉर्म का कंट्रोल किसी भी एक सिंगल एंटिटी या एक कंपनी के पास नहीं हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं हो। उसका कंट्रोल हम सभी के पास हो। जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम एज ए यूजर डिसाइड करते हैं देश चलाने के लिए कौन अच्छा जो भी कैंडिडेट है कौन अच्छा है, चाहे वो हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें या कोई भी हम एक बड़े लीडर की बात करें, तो उसका चुनाव कहीं ना कहीं हम लोग करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि वो इस काबिल है या नहीं है, कि वो देश चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। ये कंट्रोल हम लोगों के पास होता है। ठीक है, ऐसे ही किसी भी सिस्टम में, अगर जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पे भी कंट्रोल यूजर के पास दिया जाता है, कि यूजर डिसाइड करते हैं। उनके पास राइट होता है कि वो डिसाइड करें कि प्लेटफॉर्म, अन्य प्लेटफॉर्म में जो भी चीजें होने वाली है, प्लेटफॉर्म में जो भी एक्सेस है, वो उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं हो किसी भी एंटिटी द्वारा। वो प्रॉपर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, और ट्रस्टेबल होना चाहिए। तो हर कोई इस इंडस्ट्री में आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज की तरफ रुख कर रहा है। हर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ऑलरेडी, या इंडस्ट्री हैं जो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी बना है ना, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पहला यूज केस क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर एक इंडस्ट्री में
यूज हो रही है आज की डेट में। ठीक है, सप्लाई चेन हो, मैन्युफैक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, रियल एस्टेट हो, हर एक इंडस्ट्री, आने वाली जो भी इंडस्ट्री की आप बात करोगे, आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या वेब 3 का या डिसेंट्रलाइज सिस्टम का यूज उसमें हो रहा है। और आने वाले समय में अभी कुछ लिमिटेड एक्सेस हैं या लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं सिस्टम में जहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में मैक्सिमम चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वेब 3 के द्वारा ही ऑपरेट होने वाली है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि गवर्नमेंट भी जब खुद चीजों को सेंट्रलाइज करना करते हुए डिसेंट्रलाइज तरीके से या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सीबीडीसी। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो इंडिया ने खुद लॉन्च किया हुआ है। वो करेंसी को भी, मतलब हमारा जो इंडियन रुपी है, कैश जो हम यूज करते हैं, इसको भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया किया गया है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो ये तो क्लियर है कि जब गवर्नमेंट लेवल पे चीजें हो रही हैं, मतलब इंटरनेट पे जो भी बिजनेस है या जो भी इंडस्ट्री है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में वेब 3 पे स्विच होने वाली हैं। और 2030 तक आते आते, ये मेरा पर्सनली बिलीव है कि 2030 तक आते आते मैक्सिमम इंडस्ट्रीज वेब 3 पे स्विच हो गई होंगी। अब हमें पता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जो बेस्ट मीडियम है वो है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी में एक ब्रिज की तरह काम करेगा स्टेबल कॉइन, जिसको हम यूएसडी और यूएसटीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत सिक्योर है। अब हमारा जो मिस्टर मिंट का विजन है कि आने वाले समय में जब हर एक इंडस्ट्री वेब 3 में काम कर रही होगी, ठीक है, तो पेमेंट का मोड मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसी में यूज हो रहा होगा। तो हम चाहते हैं कि एमएनटी का यूज हर एक इंडस्ट्री में हो और हर एक कंट्री में हो। हम एक स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेज यही है कि वो ग्लोबल काम करती है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है, ये बहुत इजी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो मिस्टर मिंट का विजन है, जो एमएनटी का यूज यूटिलिटी है, यूज केस है, वो हर एक इंडस्ट्री में यूज हो। ठीक है, जिसके लिए हम कुछ इंडस्ट्री में ऑलरेडी हम एंटर कर चुके हैं। हमने स्टार्टिंग क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री से की थी। उसके बाद हम हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, आने वाले समय में एजुकेशन पे भी एंटर करेंगे, एग्रीकल्चर में भी एंटर करेंगे। एक लंबा रोड मैप है आने वाले 10 साल का, जिसमें हम हर इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं। और हमें मिस्टर मिंट का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ब्रांड बनाना है वर्ल्ड वाइड, कि ठीक है, हमारे जो यूज केस आ रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वहां तो हमें यूज करना ही करना है मिस्टर मिंट करेंसी का। लेकिन हम चाहते हैं कि और भी अदर ब्रांड, और भी अदर सिस्टम मिस्टर मिंट को एज अ पेमेंट गेटवे यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आज कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया जाता है या कोई भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे पेमेंट के लिए अगर वो क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं, तो वो लोग बिटकॉइन का इंटीग्रेशन करते ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो सभी के पास रहती है, एक्सेस होती है, उसका एक अलग पहचान मिल चुकी है मार्केट में, उसको एक अलग वैल्यू मिल गई है। बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ। तो हर एक प्लेटफॉर्म में जहां भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कोई पेमेंट हो रहा है, या कोई भी एक्सचेंज है यहाँ पे कॉइन में ट्रेड होता है, तो आप देखते होगे कि बीटीसी का पेयर हो गया, इथेरियम का पेयर हो गया, या जो ऐसे कॉइन जो ऑलरेडी मार्केट में सक्सेसफुल हो गए हैं, उन कॉइन के पेयर्स ऑटोमेटिकली वो सभी लोग अपने एक्सचेंज में या अपने प्लेटफॉर्म में यूज करने चाहते हैं, या करते ही करते हैं। उसका मेजर रीजन क्यों? क्योंकि उनको वो एक पहचान मिल चुकी है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा भी मेन पर्पज है कि हम मिस्टर मिंट को उस लेवल पे पहचान दिलाएं कि जिससे आने वाले समय में और भी इंडस्ट्रीज और भी प्लेटफॉर्म्स अपने प्लेटफॉर्म में एमएनटी को भी यूज करें। ठीक है, तो आपको सी बात है कि उसी को लोग यूज करते हैं जिसकी पहचान होती है, तो हमको वो ब्रांड विजिबिलिटी, वो पहचान, वो बनानी है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, अब ये आ रहे हैं ना, इसको इतना स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है, इनके इनको मार्केट में इस तरीके से इनकी ब्रांड विजिबिलिटी बनाना है कि लोग पहचाने इन प्रोडक्ट को कि हाँ, ये प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में एक बड़ा काम कर रहे हैं। और इस इन प्रोडक्ट्स में जो क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही है वो एमएनटी यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो सेकंड नंबर पे आता है कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी ही डिसाइड करती है उस, चाहे वो प्रोडक्ट हो या वो करेंसी हो, इन दोनों की ग्रोथ
कम्युनिटी डिसाइड करती है, क्योंकि कम्युनिटी उस कॉइन को ग्रोथ कैसे होगी। बेसिकली ग्रोथ का मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी में डिमांड एंड सप्लाई। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस की ग्रोथ होती है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जहां से ज्यादा लोग उस करेंसी को या उस सिस्टम को यूज करें, और सिस्टम को यूज करने के लिए वो उस करेंसी की डिमांड को बढ़ाए। ठीक है। तो हम उसी ट्रैक पे काम कर रहे हैं, उसी विजन पे काम कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा चाहे स्टेटमेंट हो या स्पोर्ट्समेंट हो, इसको एक्सेस करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले क्या चाहिए। किसी कोई भी नया यूजर आता है तो उसको पहले क्या चाहिए, एमएनटी चाहिए। ठीक है। अब एमएनटी बाय करने के लिए वो एक्सचेंज पे जाता है, तो एक्सचेंज पे बाय करता है तो कहीं ना कहीं वहां से उसकी डिमांड क्रिएट होती है, और डिमांड क्रिएट होती है तो उसकी प्राइस में ग्रोथ होता है। तो हमको ये जो बात कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी बढ़ानी है, जो हमको इस सिस्टम को यूज करने के लिए हमें जो एक यूजर बेस चाहिए या कम्युनिटी चाहिए, इसको हम दोनों के माध्यम से बढ़ाना चाह रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके होते हैं। ऑफलाइन में ऑफकोर्स ही बात है, हम लोग जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, हमारी कम्युनिटी ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। काफी बड़ी कम्युनिटी हमारे पास बढ़ती जा रही है। और ये कम्युनिटी जो बढ़ रही है ना, ये इसका रिजल्ट हमको तब देखने को मिलता है, तब एहसास होता है जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, और बाहर जाके जब हम बड़े ब्रांड के सामने या किसी भी बड़ी एंटिटी के सामने हम प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, अपनी चीजों को, अपनी कम्युनिटी को, तब उनके रील से या उनके रिस्पॉन्स से हमें रियलाइज होता है कि हाँ, हमने कुछ पिछले 3 साल में कुछ अचीव किया है। हमारे पास एक अच्छी खासी कम्युनिटी है जिसके दम पे हमको वो वैल्यू मिल रही है। ठीक है। अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल बताता हूँ, जब मैं मलेशिया में था, ये तो अभी रिसेंट का है, बट मैं पिछले इतने मतलब आपने देखा होगा 1-2 साल में हम हमारी प्रेजेंस हर जगह होती है, हर कंट्री में, चाहे वो कोई भी एक्सपो हो, दुबई में हो, सिंगापुर में हो, कहीं भी हो, हम लोग हर इवेंट में प्रेजेंस होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि आपको अपने ब्रांड को लोगों के सामने रीच रखनी पड़ेगी, अपने सामने उनको विजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि हाँ, हम भी मार्केट में हैं, जो एक कुछ कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कर रहे हैं। तो वो हमेशा रखते आए हैं। और उसका रिसेंटली अभी जब हम मलेशिया में थे तो दो चीजें बहुत अच्छी हुई वहां पे। चीजें तो काफी सारी अच्छी हुई, बट दो चीज अच्छी देखने को मिली कि एक तो मलेशियन गवर्नमेंट, मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो को अडॉप्ट करने के लिए। वो चाहते हैं कि मलेशिया भी जिस तरीके से आज सिंगापुर और दुबई जिस तरीके से हब बने हुए हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के या ब्लॉकचेन मार्केट के, तो ऐसे भी हर कंट्री चाह रही है कि यार हमारे भी कंट्री में हम लोग भी हब बने, बाकी बड़ी कंपनीज भी आके मतलब हमारी कंट्री में आके सेटअप करें, और जिससे उनको भी एक वैल्यू मिले मार्केट में, इंडस्ट्री में। क्योंकि देखो, आने वाला समय फ्यूचर का है जो क्रिप्टो करेंसी का है, और जो क्रिप्टो करेंसी जल्द से ज्यादा अडॉप्ट कर लेगा जो कंट्री, वही आने वाले समय में राज करेगा। आपने देखा होगा कि अभी यूएस में जो प्रेसिडेंट के लिए चुनाव के लिए तैयारी चल रही है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिवली क्रिप्टो को लेके बहुत फेवर में है। क्यों फेवर में है? क्योंकि वो जानता है कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। मतलब वही कंट्री आने वाले समय में डोमिनेट करेगी जो ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करेगा, जहां पे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस हो रहा होगा। ठीक है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इतना अग्रेसिव तरीके से क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहा है। कई सारे कमिटमेंट भी कर रहा है कि अगर अगर वो बनता है प्रेसिडेंट वहाँ का, तो वो क्रिप्टो करेंसी में कई सारे नए रूल लेके आएगा, वहाँ पे अडॉप्शन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी कंपनीज के लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। जैसे आज दुबई और सिंगापुर में प्रोवाइड किया जाता है। तो हर एक कंट्री इस होड़ में लगी हुई है। ठीक है। उसी में से मलेशिया भी है। तो मलेशियन गवर्नमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, एमडेक, ये जिसमें जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी डिपार्टमेंट को देख रही है, उनके हेड के साथ में हमारा एक 1-to-1 बहुत अच्छा डिस्कशन भी हुआ था। मैंने उनके साथ में एक चिट फायर चैट भी किया था, जिसमें मैंने कई सारे सवाल भी पूछे थे उनसे। वो तो पब्लिक के लिए था, बट इंटरनल जब हमारा डिस्कशन हुआ था तो मतलब जब हमने उनको हमारे विजन के बारे में बताया, हमने अभी तक 3 साल में क्या अचीव किया है, हमारे पास क्या कम्युनिटी है, तो मतलब ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड। और उन्होंने आगे रह के हमको इनवाइट किया कि आप लोग आइए, हम आप साथ में काम करते हैं कोलैब करके।
ठीक है। तो ये तो हो गया मलेशियन गवर्नमेंट के साथ में। तो ये बड़ा अचीवमेंट है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे लोग अगर आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपको अपनी कंट्री में सेटअप के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके साथ कोलैब करके काम करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा अचीवमेंट है। मुझे तो, मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था उस दिन, और हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है ये। सेम चीज जर्मन के साथ में भी हुआ। जर्मनी जो कंट्री है यूरोप के अंदर जो आती है, वो भी इसी तरीके से बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। वो पूरा साउथ एशिया मार्केट को कवर करना चाह रहे हैं। तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जर्मन ब्लॉकचेन वीक। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा पूरा फंडेड किया जाता है उसको। वहाँ पे उनके भी मार्केटिंग डायरेक्टर आए हुए थे, तो उनके साथ में भी हमारी एक अच्छी मीटिंग हुई, चर्चाएं हुई। वो भी हमारे साथ बहुत अग्रेसिवली होके मतलब इनिशिएट करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं कोलैब होके। तो उनके साथ में भी एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा। तो इन सब चीज़ों को बताने का जो मेरा मेन पर्पज है वो ये है कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। ये सब चीजें स्टार्टिंग में नहीं हो रही। जब हमने शुरुआत किया था ना, तब ऐसा नहीं था। तब लोग हमको नहीं जानते थे, हमको वो वैल्यू या प्रेजेंट नहीं मिलता था, वो जो प्रेजेंस आज मिल रहा है, वो जो वैल्यू और रिस्पेक्ट आज मिल रही है। लोग हमको वो जो तवज्जो आज दे रहे हैं ना, वो पहले नहीं था। वो आज क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि वो आज उनको दिख रहा है कि हमने 3 साल में क्या अचीव किया है, हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है, या हमारी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। क्योंकि सबको भी पता है कि इंडिया एक बिग मार्केट, और इंडिया में बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो एक क्रिप्टो, जो एक फंडामेंटली काम कर रहे हैं, प्लस इनके पास एक एक बड़ी कम्युनिटी भी है। तो हमारा नाम उनमें से आता है। मतलब आज आप जाओगे इंडिया के बाहर, तो आप मिस्टर मिंट को कहीं ना कहीं एक नाम मिल जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ना, पहचान मिल चुकी है मिस्टर मिंट को। अब हमें करना क्या है? इसी जो हमने पहचान मिली है, इसी को हमें और बड़े लेवल पे ले जाना है, कि आने वाले समय में कि हमें, पहला हमारा टारगेट है कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना नाम आना। ठीक है। तो उसके लिए इतना इजी नहीं है, काफी चैलेंजिंग है, काफी काम करना पड़ेगा, काफी वर्क करना पड़ेगा। और हम उसी चीजों के लिए हम लोग साथ में काम भी कर रहे हैं। जो हमने एक चैलेंज लिया 100 डेज का, तो इसीलिए लिया है क्योंकि अब अ, देखो, पहले जो पहले आता है वो पहले उसका एडवांटेज लेता है। तो हमारे पास अब बहुत साल नहीं है कि हम आराम से धीरे धीरे करके कम्युनिटी बढ़ा लेंगे और चीजें हो जाएंगी, नहीं। क्रिप्टो करेंसी जिस तरीके से फास्ट मूव कर रही है, जिस तरीके से अडॉप्शन हो रहा है हर कंट्रीज में, तो हमको बहुत फास्टली काम करना पड़ेगा। और जो पहले, अगर हम फास्टली अगर अपनी पहचान बना लेंगे, तो हमको उसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम बहुत स्पीडली, हम अगर अभी जिस स्पीड से काम कर रहे थे उसको हमें 10x करना है, 20x करना है, जिससे हम आने वाले समय में हमारी पहचान, या हमें उस लेवल पे वैल्यू मिले, जिस जो हम टॉप 10 में हम, हमारी पहचान हो, लोग हमको जाने। ठीक है। क्योंकि हर एक चीज की कोलेबोरेशन, हर एक चीज का प्रेजेंस, हर एक चीज का रिकॉग्निशन तभी होता है, भी आपको वैल्यू मिलती है, जब आपके पास एक बड़ी कम्युनिटी हो। ठीक है। एक आपके पास एक अच्छा सिस्टम हो। तो सिस्टम के लिए, बनाने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कम्युनिटी के लिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलके एक दिन रात काम करें, और आने वाले 100 डेज में एक एटलीस्ट इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाएं, जिसके माध्यम से हम वर्ल्ड लेवल पे बड़े कंपनियों के साथ में, गवर्नमेंट लेवल के साथ में एक बड़े कोलैबोरेशन कर पाए। तो उसके लिए ये कम्युनिटी बनाना बहुत जरूरी है, और उसी विजन के साथ हम लोग निकल रहे हैं। बिलीव मानो कि हम सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ पैसा कमाना है, बस हो गया, आ गया, सक्सेस हो गए, नहीं। सक्सेस तब मानी जाती है जब आपको एक पहचान मिले वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जिस इंडस्ट्री में क्रिप्टो करेंसी, ये इस केवल एक कंट्री में तो काम कर नहीं रही है, ये ग्लोबली काम कर रही है। तो हमें पहचान ग्लोबली बनानी है। तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बेस्ट से बेस्ट मीडियम होते हैं, जो बेस्ट से बेस्ट तरीके होते हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं दिन रात। आपने देखा होगा, मैक्सिमम मैं बाहर रहता हूँ, हर कंट्रीज में प्रेजेंस रहता हूँ, और अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ। कई सारे बड़े इन्फ्लुएंसर जो हमको बाहर मिलते हैं, तो वो वैल्यू देते हैं। ठीक है। जिसमें से अभी रिसेंटली हम जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के एक बड़े एजुकेटर इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, कासिफ राजा। आप अगर सर्च करेंगे, आई नो मोस्टली लोग जानते होंगे उन लोगों को, बट जो लोग नहीं जानते होंगे, एक बार आप सर्च करना कि वो एक इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफी पुराने समय से एक क्रिप्टो को लेके मार्केट में एजुकेट करते आ रहे हैं, और क्रिप्टो का फ्यूचर बताते आ रहे हैं। क्योंकि जब इंडिया में क्रिप्टो बैन हुआ था, तो उस टाइमिंग पे उसको बैन को मतलब हटाने के लिए बहुत सारे जो अच्छे लोग थे वो सामने आए थे। जिसमें से एक कासिफ राजा थे, जिन्होंने काफी गवर्नमेंट का मतलब जाके उनको मोटिवेट किया, और उनको समझाया कि नहीं, इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी को आना चाहिए, बैन हटना चाहिए। और उन्होंने काफी अपना पूरा एफर्ट लगाया था।
और सब लोगों के एफर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं फिर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का बैन हट गया था। आप सभी लोग जानते हैं। तो वो काफी समय से मतलब ये चीजें करते आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ऐसे लोगों के साथ हम जब मिलते हैं तो हमको रिकॉग्नाइजेंस मिलती है, पहचान मिलती है। अच्छा लगता है कि वो लोग हमको, हम भी, क्योंकि हम भी, आपने देखा होगा कि हम भी क्रिप्टो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। हम अपने हर ईद में कहीं ना कहीं हमारा विजन यही होता है कि जितने भी लोग इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं वो पहले एजुकेट हो, वो समझें कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसका फ्यूचर क्या है, इसमें आप किस तरीके से क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ स्कैम होता है, फ्रॉड होते हैं, तो आप कैसे उस स्कैम से बच सकते हैं। और वो तरीका एक ही होता है कि आपको एजुकेट होना है। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप कभी भी उस चीज में फंसेंगे नहीं, या आपका साथ कोई गलत यूज नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। तो आपने देखा होगा हर इवेंट में हमारे एलडीपी प्रोग्राम्स होते हैं, या इससे पहले हम कई सारे सेमिनार्स करते आए हैं। हमारा मेजर फोकस होता है कम्युनिटी को एजुकेट करना, उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना, टेक्नोलॉजी की पावर बताना, उनका फ्यूचर बताना। तो ये सब चीजें जब हम कर रहे हैं ना, जब दूसरे लोगों को दिखता है तो वो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि ठीक है, मार्केट में पैसा कमाने के लिए तो हर कोई काम कर रहा है, लेकिन जिस लेवल पे लोग इस टेक्नोलॉजी को या इस करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं, तो ये एक मतलब अच्छा काम है। मतलब लोगों की नजर में ये एक रिस्पेक्ट मिलती है कि हाँ, ये ऑथेंटिक तरीके से काम कर रहे हैं, सिर्फ स्कैम करने के लिए या सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है काम कर रहे हैं। तो वो चीज अच्छी बात है। उसका रिसेंटली एग्जांपल एक और देता हूँ मैं कि हमको इस चीज के लिए, अभी आपने देखा होगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में जिस तरीके से एक्सपो होते आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक्सपो है क्रिप्टो टोकन टोकन 2049। ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल में सबसे बड़ा एक्सपो माना जाता है। ठीक है, इसके दो इवेंट होते हैं, दो कंट्री में अलग अलग एक साल में। एक होता है दुबई में और एक होता है सिंगापुर में। तो अभी सिंगापुर में जो एक्सपो होने वाला है सितंबर में, जो इवेंट है, ये बहुत बड़ा इवेंट है। मतलब आप देखोगे इसमें कि सबसे बड़ा जो यूजर बेस आता है, सबसे बड़ी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड, वो इस टोकन में प्रेजेंस होती है। एक से एक बड़े ब्रांड क्रिप्टो इंडस्ट्री के, बाइनेंस से लेके, इथेरियम से लेके, सोलाना से लेके, सभी ब्रांड इस इवेंट में प्रेजेंस होते हैं। मतलब मोर देन, मैं बात करूं अगर अच्छे ब्रांड्स की, कंपनीज की, तो मोर देन 500 या 1000 ब्रांड्स वहाँ अवेलेबल होते हैं प्रेजेंस रखने के लिए। प्लस इसके साथ में अगर मैं अटेंडीज की बात करूं तो मोर देन 20,000 लोग वहाँ पे अटेंड करते हैं उस इवेंट को। अब इतना बड़ा जो इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में मिस्टर मिंट को एक अलग पहचान मिली है। कैसे मिली है? कि देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि वहां पे जाके आपने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बूथ ले लिया या अपना एक स्टॉल ले लिया और अपने आप की ब्रांड प्रेजेंट लगी। वो पैसे देके कोई भी ले सकता है। आज आप चाहो तो उनका, अगर उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप उनके वेबसाइट पे जाके उनके स्पॉन्सर बन सकते हो। आपको जिस टाइप का जितना बड़ा बूथ चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग पे करो और आपको बूथ मिल जाता है। लेकिन आपने अपने जैसे रिसेंटली अभी न्यूज में देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पे प्रमोशन भी हुआ है, हमने LDP 2 जब वन दिल्ली में हुआ था तो वहां भी अनाउंस किया किया था कि हम एज ए कम्युनिटी पार्टनर चुने गए हैं क्रिप्टो टोकन 2049 के लिए। तो हम उनके कम्युनिटी पार्टनर, मतलब एक चैनल पार्टनर बने हैं, कम्युनिटी पार्टनर बने हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और कम्युनिटी पार्टनर का मतलब क्यों? क्योंकि हर किसी को नहीं बनाएंगे, वो किसको बना रहे हैं? जिनके पास एक अच्छी कम्युनिटी है, जो ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, उन्हीं लोग को वो कम्युनिटी पार्टनर में शामिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा इवेंट होता है, वो वर्ल्ड का बड़ा लेवल का इवेंट अगर हमें कम्युनिटी पार्टनर के लिए अगर चुनाव कर रहा है और हमें ऐसे पार्टनर बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि हमारे पास एक कम्युनिटी है जिसका पावर लोगों को दिख रहा है और जिसका एडवांटेज मिस्टर मिंट को मिल रहा है। अब बस इसी पावर को या इसी एडवांटेज को हमें और बढ़ाना है, कम्युनिटी को और फास्टली ग्रो करना है। अभी हम लोग एक इवेंट करने जा रहे हैं इंडोनेशिया में, बाली में बेसिकली। जैसे सभी लोग जानते हैं 22 तारीख को, 22 और 23 को इवेंट है यहाँ पे। अभी हमने एक सीरीज चलाई है कि हम लोग हर कंट्री में जहाँ भी ब्लॉकचेन वीक इवेंट होते हैं, वहाँ पे हम हमारा खुद का इवेंट भी करते हैं, साइड इवेंट करते हैं। ठीक है, उस साइड इवेंट में जैसे कि हम इसको प्रूफ ऑफ कॉलेब द्वारा होस्ट किया जाता है। ठीक है, और हम बेसिकली उस इवेंट में हम कई सारे, हमारा मेन पर्पस होता है नेटवर्किंग। मतलब वहाँ पे वर्ल्ड दुनिया के अलग अलग लोग आए, नेटवर्किंग करें, एक दूसरे को समझें, जानें, बातचीत करें। प्लस ऐसे ऐसे स्पीकर को हम इनवाइट करते हैं कि वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोग उन्होंने वहां तक अचीव किया है, तो वो कैसे अचीव किया है,
क्या जर्नी रही है, क्या गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कुछ अच्छे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है, कैसे किसी भी ग्रो करना चाहिए इस क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में। तो अच्छे अच्छे लोग हैं जो वहाँ पे एज ए स्पीकर आते हैं। लास्ट इवेंट में कई अच्छे स्पीकर आए थे। अभी बाली में जो इवेंट होने वाला है उसमें हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि एक क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उस ब्रांड के जो फाउंडर हैं वो उस इवेंट में आ रहे हैं, जिनका नाम है मतलब ब्रांड का नाम है एनीमोका। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और उनके जो फाउंडर का नाम है यो यत्सु। तो यत्सु जैसे स्पीक मतलब एज ए पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी आप बोल सकते हो क्रिप्टो इंडस्ट्री के, वो हमारे इवेंट में एज ए स्पीकर आ रहे हैं, गेस्ट स्पीकर। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने वो पहचान बनाई है। ऐसे हर किसी के इवेंट में वो लोग नहीं जाएंगे। अगर जनरली कोई भी अगर चाहे उनको इनवाइट करना चाहे तो नहीं वो आते हैं। ये बहुत बड़े नाम हो चुके हैं आज की इंडस्ट्री में, इनके पास बहुत समय की वैल्यू है। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं हमारे इवेंट में आ रहे हैं एज ए गेस्ट स्पीकर, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट की बात है। पर्सनली मेरे लिए तो, क्योंकि जितना मैं इस इंडस्ट्री को समझता हूँ और जो इंडस्ट्री में जितना बड़ा नए नाम बना चुके हैं, ये इतना इजिली नहीं आते हैं। तो ये अगर हमारे इवेंट में आ रहे हैं तो ये हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात है। ये मिस्टर मिनट के लिए प्राउड मोमेंट की बात है। ठीक है, इसके साथ में कई और बड़े स्पीकर्स भी आ रहे हैं। तो हमारे साथ समय के साथ साथ ये लोग जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल के लोग हमारे साथ में आ रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब एक सिंपल लाइन में ये है कि ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हम एक स्ट्रांग इकोसिस्टम बना पाए हैं मार्केट में, और एक कम्युनिटी बना रहे हैं। हमारे पास एक कम्युनिटी बन गई है। ठीक है, जिसके पास कम्युनिटी उसके पास सब, कहते हैं ना। आज जब चुनाव भी होता है तो जिसके पास सबसे बड़ी कम्युनिटी होती है, उसके पास सबसे बड़ी वोटिंग यूजर बेस होता है, वही वोटिंग के माध्यम से जीतता है, उसी की सत्ता होती है। तो सेम क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी बात हो रही है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में जिसके पास जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी वही राज करेगा आने वाले समय में। तो हम भी उसी कम्युनिटी को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उसी लिए जो हमने डिजाइन किया है प्रोग्राम सुपर 30 और सुपर 30 की टीम का, तो वही मकसद है कि क्यों हम ये सब एफर्ट लगा रहे हैं। क्यों हम हर एक मतलब हम चाहते हैं कि हम हर एक पर्सन इस विजन को समझें कि हमारा विजन क्या है, हम क्यों ये सब कर रहे हैं, क्यों कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, और हम सभी एज ए रिस्पॉन्सिबली इस चीज को अचीव करें। हर एक पर्सन, क्योंकि यहाँ पे अकेले एक इंसान से कुछ नहीं होगा। हम एक इंसान या हम 6 लोग कुछ भी नहीं कर सकते अकेले। हम एज ए टीम जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, अगर हम लोग अपनी इस विजन को मैच कर पाए और समझ पाए, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसी एफर्ट के साथ में जिस तरीके से वो विजन हम लेके चल रहे हैं, वो एफर्ट हम लगा रहे हैं, वही एफर्ट अगर हर एक पर्सन लगाएगा, हर एक इंसान जो इस कम्युनिटी में जुड़ता जा रहा है, वो सभी उसी विजन के साथ में उसी एफर्ट साथ में काम करेगा, तो मैं मेरा पर्सनली बिलीव है कि हम बहुत जल्दी बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में। ये मेरा वादा है, ये मेरा बिलीव है। बस हमको सभी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है, और वो विजन पहले तो क्लियर होना चाहिए, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हमें काम करना है। यही मेरा मेन मकसद था कि हम अपनी बात आप लोग सामने रख पाऊँ, ये विजन आप लोग समझ पाए और आप उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें। तो अ, एक और चीज कि अभी हम जो बाली में इवेंट करने जा रहे हैं ना, तो वहां पे अभी हमने क्या किया हुआ है कि हमने क्योंकि इवेंट तो वहां पे जो मेन इवेंट है, कॉइन फीस्ट इवेंट है, वो 2 दिन का है, 22 और 23 का है। बट हमारे हमने वहां पे एक मिस्टरमिंट का एक पूरा एक जगह स्पेस लिया हुआ है, एक विला है। उस विला में हम रेगुलर बेसिस पे हमारे कुछ इवेंट चलते रहेंगे। ठीक है, जिसमें लोग आए, नेटवर्किंग जैसे लोग आए, बातचीत करें, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कई सारी सीखने को चीजें मिलेंगी। तो आप लोगों में से भी अगर जो लोग वहाँ आना चाहते हैं, आप लोग का मोस्ट वेलकम है, वहाँ आइए। है ना, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे मैं पर्सनली खुद, मैं जो क्यों जा रहा हूँ, मैं इतना कुछ सीखने को मिलता है मुझे। मैं हर इवेंट में जब भी जाता हूँ, जब ऐसे पर्सनैलिटी आते हैं, बड़े लोग आते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ इस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, फ्यूचर क्या है, क्या क्या फ्यूचर में चीजें होने वाली है, कैसे वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बहुत सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन हमको उन लोगों के माध्यम से मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी वहाँ आते हैं, आइए। इनवाइट है आपका, मोस्ट वेलकम है आप लोग मिस्टर मिंट विला में। ठीक है, और कई सारी इंफॉर्मेशंस को वहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं। तो आइए, सीखिए। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है।
इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आज, हाँ, एक और चीज, आज जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारे प्रिय संदीप भैया, उनका एक जन्मदिन है आज। तो हम सभी चाहेंगे कि हमारा दिल से अ, उनके लिए शुभकामनाएं। संदीप भैया, अगर आप हैं इस मीटिंग में, तो आपको मेरी तरफ से और हमारे मिस्टर मिंट पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये साल बहुत शुभ रहे, और जो विजन हम लेके चले हैं वो रीजन हम अचीव कर पाए। तो मेरे साइड से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मिस्टर मिंट कम्युनिटी की साइड से। तो बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, और मैं चाहूंगा रईस जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। यस सर। थैंक यू सर। आपका जो इनपुट होता है हम लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लगता है आज लोग क्या कर डालेंगे। बट एक्चुअल देखा जाए तो सर, जो बेस जिस तरह से फाउंडेशन तैयार हुआ है मिस्टर मिंट का, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। और हम चाहते हैं कि आप सब लोगों के ये मेंटरशिप, ये गाइडेंस हमेशा हम लोग मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच पूरे मिंट फैम। और हम चलते हैं आज हमारे जो बर्थडे बॉय हैं। एक्चुअली आज मीटिंग लॉक कर दी गई थी, पर हमारे उस लॉक सिस्टम में आज हमारे बर्थडे बॉय फंस गए थे, तो मैं सोचा कि आज अनलॉक किया जाता है। नेक्स्ट मीटिंग से हम मीटिंग 8:10 में लॉक हो जाया करेगी, जो ऑफिशियली हमें बोला गया है कि 8:10 मीटिंग लॉक होनी चाहिए। जितने लोग 8:10 तक आ जाएंगे वही मीटिंग में रहेंगे, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। आज के लिए छूट मिली थी क्योंकि हमारे जो मेंटर हैं संदीप सर, उनका स्पेशल डे है, या उनका ही नहीं, हम सबका एक स्पेशल डे है, जो उनका बर्थडे है आज का। तो हम चाहेंगे आप सब लोगों की तरफ से शानदार स्वागत हो हमारे संदीप सर। संदीप सर, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे मिंट फैमिली की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से। और हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स दें आज के दिन में, ऐसा गिफ्ट दे दे हमें कि हम अगले साल तक उस सबको पार कर जाए। सो ओवर टू संदीप सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल राजेश, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे सर। सर, हम आपको देखना चाहेंगे। बिल्कुल सर। यस सर। हैप्पी थैंक बर्थडे यू सर, सो हैप्पी मच बर्थडे। सर, सब। हम दोनों कल से एक ही टी शर्ट पहने हुए हैं। जी, क्योंकि हम है ना सर। यस सर। बिल्कुल, वी आर हम है सर, यस सर। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के पूरे सेशन को मैं सुन रहा था, जरूर शुरुआत में थोड़ा सा कुछ रूटीन की वजह से मैं 5 मिनट डिले हो गया था, बट पूरा सेशन मैं अटेंड किया। और काफ़ी वैल्यूएबल इनपुट्स थे राहुल भाई के। और आई थिंक कि सभी को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे आप लोग भी इतनी सारी नॉलेज लेकर के। बेसिकली देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि एक सुपर 30 का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, कंपनी की तरफ से। और उसके पीछे एकमात्र जो मोटिव है, पर्पज है, वो भी आप सब लोगों को पता है कि हमें अगले 100 डेज के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी लानी है, एक हिस्ट्री क्रिएट करना है। और जाहिर सी बात है कि ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, हम सबको मिलके इसमें ताकत लगानी पड़ेगी। तो हम लोगों ने पहले 30 लोगों को सेलेक्ट किया, और उन 30 लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या उनके कारण आप सभी लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी सुपर 30 के हिस्सा हैं। और मेन चीज़ देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि सारा खेल ना नॉलेज शेयरिंग का है। आपने देखा होगा कि किसी भी इवेंट में, किसी भी प्रोग्राम में, जब भी राहुल सर आते हैं तो जितनी भी चीज़ें आपके साथ वो बताते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक नॉलेज मिलता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एक मोटिवेशन भी मिलता है। या जितने भी लोग हैं आपके सीनियर में, किसी को भी आप उठा के दीजिए, राजेश सर हो या हरनाम सर हो या रामेश्वर सर हैं, जितने भी आपके सीनियर हैं टॉप मोस्ट, जब भी वो आपके बीच में आते हैं, कुछ भी चीज़ आपको बताते हैं किसी जूम मीटिंग के माध्यम से या किसी इवेंट के माध्यम से, तो आपके अंदर जाहिर सी बात है कि थोड़ा एक मोटिवेशन आता है, थोड़ा बूस्ट हो जाते हैं। और आपका काम में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक रफ्तार आता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए, आज मैं हूं या प्रमोद भाई हैं या राहुल सर हैं या हमारे कोई भी फाउंडर आते हैं आपके बीच में, तो हर बार कुछ ना कुछ एक नया अपडेट, कुछ नई नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं। और इन सब चीज़ों को सुन के आप, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा फील करते हैं।
आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है। बट ये क्यों होता है? सवाल ये उठता है कि क्यों होता है। राहुल सर आते हैं तो उनकी बातों को सुन करके हमें एनर्जी क्यों आ जाता है? प्रमोद सर आते हैं, जब वो चीजें बताते हैं कुछ चीज, तो हम इतना इंस्पायर क्यों हो जाते हैं? तो इसका एक छोटा सा रीजन ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं। हम बहुत सारे मीटिंग्स को, जैसे अभी सर बता रहे थे कि चाहे वो अ, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, जितने भी ब्लॉकचेन शो या एक्सपो होते हैं, इस तरीके के सारे जगहों पे हम पार्टिसिपेट करते हैं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं आने वाले टाइम में, और क्या होने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर में। तो ये सब चीजें जब हम कहीं ना कहीं से गेन करते हैं नॉलेज को, तो उसको हम अपने आप तक सीमित नहीं रखते कि भाई चलो बहुत मजा आया यार सुन के, ये देख करके बहुत अच्छा है, मुझे एक नई चीज सीखने को मिल गया। कुछ किसी भी चीज को सीखने का मतलब ये होता है कि जो चीज हमने कहीं से अडॉप्ट किया, कोई भी नॉलेज लिया, तो हम उसको कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर पाते हैं। तो मेरा ये बोलने का पर्पज ये है कि अभी आपने जैसे जो भी एलडीपी अटेंड किया होगा, बहुत सारे लोग हैं जो जिम कॉर्बेट के टाइम से एलडीपी अटेंड करते होंगे, फिर आप में से कुछ लोगों ने हैदराबाद भी किया होगा, फिर अभी मोस्टली मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो उन्होंने दिल्ली में एलडीपी अटेंड किया होगा। फिर इसके बाद आपके अपलाइन के माध्यम से डेली बेसिस पे कहीं ना कोई मीटिंग आप लोग करते रहते हैं, जूम पे बहुत सारे नॉलेज शेयर होते रहते हैं। और आपको नॉलेज के रिसोर्स जितने हैं ना, मतलब नॉलेज कमी नहीं है मिलने में, लेकिन आप लोग थोड़ी सी एक क्या चीज की कमी शायद मुझे जो लगता है कर रहे हैं, कि नॉलेज ले तो रहे हैं, चाहे राहुल सर से ले रहे हैं, चाहे अपने अपलाइन से ले रहे हैं, चाहे किसी भी जगह से ले रहे हैं, किसी इवेंट से ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उस नॉलेज को आप अपने आप तक रोक दे रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग कहीं से अगर नॉलेज ले रहे हैं और आपके साथ आकर के शेयर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जूम के थ्रू या इवेंट के थ्रू हो, अगर यही चीज आज के डेट में मैं बोलूं कि जितने भी सुपर 30 हैं, 30 बाई 30 अगर देखें तो 900 लोग हैं हम लोग। अगर हम जितना नॉलेज गेन करते हैं मतलब माध्यमों से, और किसी मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से, हम भी ये ठान लें, हम भी ये डिसाइड कर लें कि यार हम जितना नॉलेज लेते हैं उसको अपने तक सीमित नहीं रखना है, उसको मैक्सिमम लोगों तक हमको लेकर के जाना है। मतलब वो कहते हैं ना कि नॉलेज जो है ना एक नदी की तरह होता है, बहता हुआ पानी जैसा होता है ना, वैसा होना चाहिए, तब उस नॉलेज का वैल्यू है। नहीं तो अगर हम नॉलेज को तालाब की पानी की तरह अगर बना दिए कि कहीं किसी सोर्स से हमारे पास पानी तो आया, बट हमने उसको अपने जगह पे रोक के रख दिया, उसको आगे नहीं बहने दिया, तो आप सभी लोगों को पता है कि नदी के पानी को हर कोई पीना चाहता है और शुद्ध होता है, बट किसी तालाब या किसी गड्ढे का पानी कोई नहीं पीना चाहता है। तो ज्ञान या नॉलेज ये एक ऐसी चीज है जो बहते रहना चाहिए। आप बड़े अपने अपलाइनों से, सीनियर से, मेंटर से, माध्यम से जितना लें, उतना ही फ्लो में उसको आगे अगर डिलीवर करते रहेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हर आदमी के अंदर एक राहुल भदौरिया यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर इंसान के अंदर प्रमोद साहू भी बैठे हुए हैं, हर इंसान के अंदर आपके मेंटर्स के जितना एबिलिटी है, उतना पोटेंशियल है कि आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि खास करके ये जो इंडस्ट्री है ना, चाहे हम लोग क्रिप्टो की बात कर लें या डायरेक्ट सेलिंग की बात कर लें, यहाँ पे कोई हायरार्की तो होती ही नहीं है कि भाई मैं सीईओ हूँ, आप मैनेजर हो, वो आपके नीचे का सेल्समैन है, ऐसा कुछ हायरार्की होता ही नहीं है। यहाँ पे हर एक बंदे के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी होता है कि आप अपनी स्किल का सही से इस्तेमाल करिए, आप अपने टैलेंट का सही से इस्तेमाल करिए, और आप मतलब इतने लोगों के बीच में नंबर 1 बनने की मतलब एक चैलेंज ले सकते हैं और नंबर 1 बन के प्रूफ कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति के बीच में मेरा ऐसा मानना है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कि यार जब कोई एक व्यक्ति कोई काम कर सकता है, कोई एक व्यक्ति सपोज करो कि हर महीने $10,000 की अर्निंग कर सकता है, या हर महीने मतलब वो $30,000 पे की कैपिंग कर सकता है, डेली बेसिस पे अपने आईडी में कैपिंग हिट कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? और अगर लगता है कि नहीं कर सकता हूं, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो आदमी आज इस लेवल पे इनकम कर रहा है या सक्सेस हो रहा है, वो क्या ऐसी चीजें कर रहा है और मैं क्या मिसिंग कर रहा हूँ। तो मोस्टली आप ये पाएंगे कि जो भी आपके अपलाइंस हैं या जो भी आपके टॉप लीडर्स हैं जो आज एक मिस्टर मिंट में कहीं ना कहीं एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ज्यादा कुछ नहीं किया है, उन्होंने नॉलेज बहुत रफ्तार से गेन करने की कोशिश की है, और उस नॉलेज को अपने तक उन्होंने नहीं रखा है। जूम के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से या इवेंट के माध्यम से सॉरी, या पर्सनली आपके साथ जब भी मिलते हैं,
उन्होंने यही कोशिश की है कि जो भी नॉलेज उनको अपलाइनों से, मेंटर से या कंपनी लेवल से मिल रही है, उसको मैक्सिमम लेवल पर नीचे डिलीवर करते हैं। तो ये काम आप सभी लोग अगर करना शुरू कर दें, तो आई होप कि आप सभी लोग जो एक गोल सेट करके चल रहे हैं, जो भी ड्रीम्स आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को लेकर के देखा है कि आने वाले 6 महीने में, साल भर में आपके लाइफ में क्या एक बड़ा चेंजिंग होने वाली है, डेफिनेटली आप सब भी वो चीज कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है इस प्रोजेक्ट में कि बहुत लोग ऐसे हैं जो काम करते हुए आज शायद साल भर भी हो गए हैं, बट आज भी वो $5,000 से ज्यादा का इनकम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग फर्स्ट मंथ में ही जो है 5,000 $10,000, दूसरे मंथ से सीधा कैपिंग डेली बेसिस पे, और महीने के 30-30 हज़ार तक एक आईडी के ऊपर वो अर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो यही ऑब्जर्व किया, जो लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, जिनकी स्पीड नहीं बन पा रही है, वो कहीं ना कहीं इसी चीज में मात खा रहे हैं कि या तो वो नॉलेज कम ले रहे हैं, या फिर अगर वो नॉलेज ले भी रहे हैं तो उस नॉलेज को नीचे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज के डेट में आपसे यही कहूंगा कि यही मौका है। यहाँ पे आप जितना भी नॉलेज ले रहे हैं, उस नॉलेज को मैक्सिमम लेवल तक नीचे डिलीवर करिए। क्योंकि आज मैं ये तो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी मिस्टर मिंट के एसोसिएट हैं, या उनकी भी बात छोड़ दीजिए, जो कि आज के डेट में लगभग 15,000 लोग स्टेप मिंट की कम्युनिटी है, मैं आप लोगों की बात करता हूँ जो आप 800-900 लोग हैं, कि आपके पास आज वो उस लेवल की नॉलेज है जो शायद अभी तक के इतिहास में क्रिप्टो बेस्ड कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान मार्केट में आया होगा तो उसके किसी भी एसोसिएट से, किसी भी लीडर से, अदर कंपनी के, आप सबके पास 100 टाइम ज्यादा नॉलेज है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस जरूरत है तो इस चीज को जो आपने अपने अंदर एडॉप्ट करके रखा हुआ है, जिनको आपने छुपा के रखा हुआ है बेसिकली अपने अंदर, अब खोलने का टाइम आ गया है, लोगों को दिखाने का टाइम आ गया है। उस नॉलेज को लोगों के साथ बांटना चालू करिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग बड़ा इतिहास रच सकते हैं। हमारा मिशन आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग किस मिशन पे निकल चुके हैं। अभी राहुल सर ने बहुत विस्तार से सारी बातों को रखी है। तो डेफिनेटली हम लोग सारे टारगेट को अचीव करेंगे। और जिस तरीके से हम लोग हर हफ्ते ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं कि हर शनिवार को हम लोग इस तरीके से सुबह 8 बजे मिलते रहेंगे, और हर बार हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि आपके बीच में कोई ना कोई ऐसा स्पीकर आता रहे जो आपके पास, आपको हर बार कुछ नई एजुकेशन, नया नॉलेज, नया अपडेट्स लेकर के आते रहे, जिससे कि आपको इस चीज की कभी कमी महसूस ना हो कि यार थोड़ा कुछ और सीखना था, थोड़ा कुछ और सीखना था। हम आपको सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हर बार आपके सामने कुछ ऐसे कंटेंट आएंगे जो आपके बिजनेस में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग जितने भी सुपर 30 के लोग हैं, खास करके जो कंपनी लेवल के सुपर 30 के लोग हैं, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सुपर 30 के साथ आप काउंसलिंग करिए और उनको इस मीटिंग की वैल्यू भी बताइए। डेफिनेटली अभी ये दूसरा हफ्ता है हमारा, जब से हमने 100 डेज का ये चालू किया हुआ है। आने वाले हफ्तों में आपके 900 लोग यहाँ पे आएंगे, और डेफिनेटली वो हर हफ्ते बहुत एनर्जी यहाँ से लेकर के जाएंगे। और उसका परिणाम ये दिखेगा कि जैसा हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है कि हर व्यक्ति से सिर्फ एक पर्सन को हम उम्मीद रखते हैं कि आप जितने भी लोग हैं सुपर 30 के अंतर्गत, हम सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि चाहे $100 का हो, चाहे $500 का हो, चाहे $1,000 का हो, या चाहे $10,000 का हो, कितने का पैकेज है ये मायने नहीं रखता है, बट किसी भी पैकेज के थ्रू अगले 100 दिन तक हर एक व्यक्ति के थ्रू डेली बेसिस पे एक नया व्यक्ति को इस प्रोजेक्ट से जुड़ना, मतलब हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि आप जितने भी लोग हैं, आज की मीटिंग में देखें तो यहाँ पे 500 लोग हैं। अगर आप 500 लोग भी ये ठान लें कि यार मैं किसी न किसी एक व्यक्ति को डेली बेसिस पे स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन कराऊंगा, डेली बेसिस से उसको अपनी कम्युनिटी में शामिल करने की कोशिश करूंगा, और अगर हम ये करेंगे तो आज के डेट में आपको भी पता है कि स्टेटमेंट में इतने अचीवर्स हैं, इतना अचीवमेंट है मिस्टर मिंट का, इतना मतलब बड़ा पिक्चर बन चुका है कि अगर सही तरीके से आप 2 आदमी 4 आदमी के बीच में अपनी बातें रखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक आदमी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे और आपके साथ ना जुड़े। बट मैं ये चाहता हूं कि आप देखिए, 2 टाइप के लोग हैं आप सभी लोगों के बीच में। कुछ लोग हैं जो मतलब अपने प्रभाव में कि भाई मैं बैठा हूँ यार, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप जुड़ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपको नॉलेज मिल रहा है हर इवेंट्स के माध्यम से, हर प्रोग्राम के माध्यम से,
आप एक्चुअल नॉलेज, आप देखिए अभी राजेश जी या हरनाम जी या रामेश्वर जी या बहुत सारे और भी लीडर हैं, जितने भी सुपर 30 हैं मैं बोलता हूँ, वो जब किसी के सामने बैठते हैं, आप जब भी उनको किसी से मिलवाते हैं, तो वो ये नहीं बोलते हैं कि यार आ जाओ, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगला बिटकॉइन हो जाएगा, या अगला ये हो जाएगा, या हम आज $50 से सीधा $5,000 पहुंच जाएंगे। वो कभी ये सब बातें नहीं करते हैं, आपने देखा होगा। वो क्या करते हैं, मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम को, मिस्टर मिंट के फंडामेंटल को, मिस्टर मिंट के रोड मैप को एक्सप्लेन करते हैं लोगों के सामने बखूबी। और जब वो सही तरीके से किसी के सामने भी आप प्रेजेंट करोगे ना, तो वो व्यक्ति चीजों को समझता है, वो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं ना कहीं उसका एक बिलीव आता है, और वो आपके साथ एसोसिएट भी होता है। और सिर्फ एसोसिएट नहीं होता है, अगर इस तरीके से किसी को आप एजुकेट करके, नॉलेज दे करके जब अपने साथ एसोसिएट करते हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बनाने में आपकी मदद करता है। तो एक चीज ये भी हमको ध्यान रखना है कि सिर्फ ग्रुप इस तरीके से नहीं बढ़ाना है कि बस कुछ भी बोल करके अपने साथ एसोसिएट कर लिए, क्योंकि आपको एलडीपीज के माध्यम से कम इतना नॉलेज तो दे दिया जाता है कि जैसे अभी आपने देखा होगा, एटलीस्ट 30 टॉपिक बताए गए थे सुपर 30 के माध्यम से, हर एक इंसान आया था और एक एक टॉपिक जो है मंच से आपको एक्सप्लेन किया था। आप अगर जितने भी सुपर 30 में, यहाँ पे अभी 500 लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं ना कि वो 30 वर्ड को आप भी समझ जाओ, कि इकोसिस्टम क्या होता है, रोड मैप क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, मेटामास्क क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्या होता है, जो भी चीजें वहां पे बताई गई थी 30 पॉइंट्स, वो 30 पॉइंट्स को आप एक बार अगर सीख जाओगे, और जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ बैठोगे और उनके साथ ये सब विषयों पे बात करोगे, तो सामने वाला पहले तो आपसे इंप्रेस होगा कि यार, कि इस व्यक्ति के अंदर एक्चुअली बहुत अच्छा नॉलेज है। ये व्यक्ति जो प्रोजेक्ट मुझे एक्सप्लेन कर रहा है या बता रहा है, अगर ये इतना नॉलेज रखता है और इतना फंडामेंटल तरीके से सारी बातें रख रहा है, तो कुछ तो बात होगी। और यकीन मानिए, जब वो इस माइंडसेट के साथ आपके साथ एसोसिएट होगा, तो वो सिर्फ खुद को एसोसिएट नहीं करेगा, बल्कि उसके जानने पहचानने में जितने भी लोग हैं ना, वो खुद भी आपकी कम्युनिटी को ग्रोथ करने में डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। सो मेरे ख्याल से आज टाइम भी ओवर हो रहा है, तो आप सभी को इस इन्हीं सब शब्दों के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। नेक्स्ट वीक में हम फिर से मिलेंगे, नेक्स्ट वीक में और भी बहुत सारी अच्छी बातें आपके साथ आपको बताएंगे। और इस 100 डेज में मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज आपको मिलने वाली है, चाहे इंटरनेशनल इवेंट को लेकर के, चाहे एक्सचेंजेस को लेकर के, लिस्टिंग को लेकर के, चाहे फेज 2 को लेकर के, या फिर ऐसे जो ये 100 डेज के अंदर मिलने वाला है, दोनों, जैसे वो क्रिकेट में होता है ना कि एक दूसरी छोर से खेल रहा है, एक दूसरी छोर से खिलाड़ी खेल रहा है, तो मैनेजमेंट और हमारी लीडर्स दोनों एग्रेसिव हैं नेक्स्ट है। और अगर प्रॉपर तरीके से हम दोनों ने एक तालमेल बना के खेल लिया, कि मैनेजमेंट के एंड से जो चीजें करनी है, अगर उन्होंने 100% अगर टाइम टू टाइम अपडेट करते चले गए, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 100 दिन तक आप चैलेंज लिया हुआ है कि डेली एक बंदे को हम इस प्लेटफॉर्म से जरूर एसोसिएट करेंगे, यकीन मानिए दोस्त, अगर ये चीज हमने कर दिया, तो एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक इतिहास लिखने हम लोग जा रहे हैं, जो आज से पहले किसी भी कंपनी ने नहीं लिखा था। और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि हम इस टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे इस जन्मदिन पे आपने जो भी प्यार भरे संदेश भेजे हैं, उससे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो राजेश मच। जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और इसका दिन मुझे लग रहा था कि आप बोलते रहे, क्योंकि आज के दिन आपको कोई रोक नहीं सकता था। तो कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा लिमिट है आपका, बट थैंक यू, आपने जो एक इनपुट हम लोगों को दिया। बट आप लोग जाइए, हमारे जो इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड वाइड हमारी कम्युनिटी जो फैला रहे हैं, मिस्टर वैभव जी। सो वैभव जी हमारे साथ में, मैं चाहूंगा वो भी कुछ इनपुट देने वाले हैं हमारे साथ में। तो प्लीज वैभव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। प्लीज वैभव जी, ओवर टू यू। थैंक यू। आप सब लोगों को प्रणाम और मेरा बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैं सर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे।
और अगर अच्छे नहीं है, शायद अगर कोई टेंशन है किसी भी चीज का, तो एक वॉक पे निकल। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सबको नहीं लगेगा कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ? आ रही है आवाज? वॉइस ब्रेक हो रहा है? यस यस, आ लिटिल रही है ब्रेक है। आवाज? ठीक है, मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ। अम, अभी ओके, मैं 2-3 मिनट लूंगा मैं आप लोगों से। स्टेटमेंट ने नहीं है आज। संदीप भाई का बर्थडे भी है, तो आपको जन्मदिन की बहुत मुबारक। और मैं आप लोग को थैंक यू वैभव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो कम्युनिटी है उसे उसे सोशल मीडिया भी लेके आए। जो भी हमारे बड़े लीडर हैं, वेलकम वेलकम। मैं आपको पर्सनली भी कॉल करूंगा। और मैं बस आप शिकवा है मेरा, मेरे प्रार्थना से मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, और जो हमारे पास है, हमारी कम्युनिटी के पास है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उस पावर को दिखाइए, और स्टेप मिंट के हर एक पोस्ट को इसे बेहतरीन बनाइए। मैं खुद अभी मिस्टर मिंट के विला पे हूँ। ये हमारा एक छोटा सा विला है। अब अभी जब बाकी के लोग आएंगे तो मिस्टर मिंट का विला भी और बड़ा हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से प्रार्थना हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इस चैट पे 2 लिंक डालूंगा भी। और जो भी हमारे लीडर्स हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने हर एक टीम मेंबर्स को पुश करे, कि उसे फर्स्ट प्रोफाइल को लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे, कमेंट करे। ये बहुत जरूरी है, ये एक हैबिट बनाना। तो इससे क्या होगा कि आज हमें इनविटेशन आया है टोकन 2049 से, कल आएगा हर एक इवेंट से, दुनिया भर के इवेंट से, जहां पर वो वैभव हमें भाई सॉरी, मैं इनवाइट आपको ब्रेक करूंगा। करेंगे। वैभव, और अभी हेलो। होगा जब उनको हमारी जो पावर है वो। वैभव भाई, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, बोलिए राहुल भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी जी। वॉइस यस, आई आपकी ना कैन हियर यू। बहुत अटक अटक के आ रही है, बहुत ब्रेक, हाँ ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज, हम लोग को प्रॉपर सुनाई नहीं आ रहा है। आई बिलीव कि और लोग, क्योंकि मुझे तो पर्सनली नहीं आ रहा है, आपकी वॉइस काफी ब्रेक होके आ रही है। और लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि आवाज जो आपकी है ना, बहुत, आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम है या कुछ है, बहुत ब्रेक होके आ रही है। तो एक बार हो सकता है आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए या रिजन कर लीजिए, तो आप जो बोलना चाह रहे हैं ना, तो हम लोग सुन पाए प्रॉपर। मैं अभी बाहर आ गया हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? अभी अभी बेटर है, अभी अच्छा, बेटर है। प्लीज गो अहेड। मैं ये मैं ये बोल रहा था कि मैं मिस्टर मिंट के विला पे हूँ मैं फिलहाल। और यहाँ पर हम लोग काफी लोगों को वेलकम करने वाले हैं। तो ये पहला चीज है। दूसरा चीज, मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा था कि मैंने एक लिंक डाला है। आई बिलीव कि शायद नेटवर्क की वजह से वो लेफ्ट हो गए। हेलो हेलो हेलो। यस, यस सर, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, जी जी जी, मैं ये बोल रहा था कि हमें हमारा सोशल मीडिया का पावर को दुनिया भर में दिखाना है। तो आपको मालूम है, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आप भी एक बार लोगों को बोल दे। मैंने ग्रुप में 2 लिंक डाले हैं, ट्विटर के और इंस्टाग्राम के। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लीडर्स अपने टीम के साथ शेयर करें, और हम सबको एक वर्ल्ड पावर बनाए। वो अ, एक मिनट, एक एक, एक वर्ल्ड पावर बनाए इन द स्पेस ऑफ Web3। यहाँ तक किसी को सुनाई दिया? हाँ परफेक्ट है, सुनाइएगा। अच्छा ठीक है, गो अहेड। राहुल भाई, अभी आप प्लीज, आप भी 2 शब्द बोलिए हमारी टीम को। मैंने लिंक डाला इन द ग्रुप चैट। प्लीज सब लोग जाके उसे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो दुनिया भर में दिखे कि भाई मिस्टर मी कम्युनिटी है, उसे हल्के में नहीं ले सकते आप।
जी बिल्कुल। मैं भी सेम इस चीज बोल रहा था, क्योंकि ये जो हमारे कम्युनिटी है, हमको वर्ल्ड में अपनी पावर दिखाना है। तो उसके लिए ये जो हम ऑफलाइन जो इवेंट करते हैं, हम ऑफलाइन जो इस तरीके से इंटरनल मीटिंग कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कि हमारे पास, हमको पता है हमारी पावर क्या है। बस हमको इसी चीज को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाना है लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम वर्ल्ड वाइड घर बैठे अपनी पावर को दिखा सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविटीज हम लोग कर, तो उनको हमें मैक्स टू मैक्स हमें एंगेज होना है। उन गौरव भाई ने जो 2 लिंक शेयर किया है, आई बिलीव कि आप सभी लोग उनको उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, और अपनी पावर दिखाएं। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। यस सर। सो थैंक यू वैभव जी, आपका जो लिंक है हम शेयर कर रहे हैं उसको, और कोशिश करेंगे कि एक एक आदमी के पास पहुंचे और मैक्सिमम लोगों के पास ये अपना लिंक पहुंचे और लोग उसमें ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, अपना ये जो मेरा मीटिंग होता है सैटरडे का, एवरी सैटरडे है। नेक्स्ट मीटिंग अपना 17th को है 8 बजे। तो हमारे जितना एंटायर स्ट्रेंथ है या सुपर 30 की स्ट्रेंथ है 900+, वो किसी भी हाल में क्रॉस करना, आज से डेट लॉक कर लीजिए। दूसरा, हर मीटिंग में आप जैसे आज देखें कि राहुल सर ने बहुत सारा हमें इनपुट दिया, संदीप सर का बर्थडे था, उन्होंने इनपुट दिया, वैभव जी आए। हर सैटरडे को अपने पास कोई ऐसी पर्सनालिटी आएगी जो आपको नया चीज दे के जाएंगे। तो इस चीज मीटिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है, किसी भी कंडीशन में आपको मिस नहीं करना है। और दूसरा, जो हमारा मीटिंग होता है उसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग वीडियोज ऑन करके बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, कहाँ है कैसे हैं उनको पता नहीं है। बट आप यदि वीडियो ऑन कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह पे बैठे जहां से सिर्फ आप या आपका बैकग्राउंड सही दिखाई दे। अदरवाइज आप मीटिंग ज्वाइन ना करें तो चलेगा। मैंने अभी किसी को ब्लॉक कर दिया, परमानेंटली ब्लॉक कर दिया, कभी भी हमारी इस मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाएगा वो। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चीजों को बहुत बेसिक ध्यान रखिए। और कभी भी जब आप वीडियो ऑन करते हैं, फिर से रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आप लोग मेच्योर हैं, जब भी आप वीडियो ऑन करते हैं तो वो बैकग्राउंड और आपका ही फेस दिखना चाहिए। या ऐसी जगह पे आप नहीं बैठे हैं जहां से अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो आप कभी भी वीडियो ऑन ना करें। एकदम क्लियर रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, क्योंकि वी आर वर्किंग ए वेरी डिसिप्लिन टीम। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लिए, आपने पेशेंटफुली सारी सुना समझा। तो अगले सैटरडे को हम फिर मिलेंगे, सेम मीटिंग सेम टाइम, और कुछ नए पर्सनालिटी के साथ में, नए इनपुट के साथ में। सो थैंक यू सो मच।